बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने इस कायनात को बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से नई तफसीलात जो सामने आ रहे हैं उनका खुलासा, उनका हवाला हम आपके सामने रखेंगे। तीन जो कि अहम डेवलपमेंट आज हुई है उनका खुलासा, उनका हवाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इन तीन मामलात को डिस्कस करने से पहले हम जाएंगे काजी फ़ाइज़ा साहब की तरफ, क्योंकि ये तीनों मामलात काजी फ़ाइज़ा साहब के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तमाम मामलात, पाकिस्तान की सियासी मामलात हो, चाहे जुडिशरी से रिलेटेड इश्यूज हो, वो तमाम जो के मामलात है वो इस काजी फ़ाइज़ा साहब के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो काजी साहब जो है वो उन्होंने अपने जाने का इशारा कर दिया है। वो मजीद अब इस निज़ाम की जो है सहूलतकारी नहीं करेंगे, अब वो मजीद इस हुकूमत की सहूलतकारी नहीं करेंगे, अब वो जरदारी और शरीफ खानदान की जो है वो सहूलतकारी नहीं करेंगे और वो 25 अक्टूबर तक रिटायर हो जाएंगे। अब काजी साहब जो है वो इस बड़े मनसब पर रहने वाले नहीं है। अब एक नया दौर शुरू होगा, एक नए मामलात सामने आएंगे, एक नया दौर शुरू होगा। हो सकता है कि नया इलेक्शन, ये पुराना इलेक्शन कलदम भी हो जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि पेंडिंग में है वो मस्जिद खुल जाए। अब जो तीन नई डेवलपमेंट हो रही है वो हम आपके सामने रखेंगे, उसका हवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह एक जाती उमरा में कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई, बहुत बड़े मामला डिस्कस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामला डिस्कस हुए। मौलाना फजल रहमान ने अपना मुसव्विदा जो है वो हुकूमत के सामने पेश किया। वो हमने पिछले व्लॉग में बताया, जो सारा सिचुएशन था, वो सारे मामला अधूरी कहानी थी, वो हम अपने पिछले व्लॉग में तमाम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो उसे देख भी सकते हैं। अब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला चल रहा है, तो कल किस तरह उस जाती उमरा में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है तीन जो कि अहम मामलात पर बात की और तीन अहम मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को साथ मिलाने पर इत्तेफाक राय किया। जो कि वो समझते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो ये इस तीन मामलात पर बात नहीं होगी। जो मेरा मुसव्विदा है, जो मेरे पॉइंट्स है, जो मेरा मामलात है, उन पर तफसील से बात होगी। अब सबसे पहले जो कि मौलाना फजल रहमान ने अपने मुसव्विदे में जो इजहार किया, जो उन्होंने समझते हैं कि वो इस मुसव्विदे में इस चीज़ की यकीन दहानी ज़रूरी है, वो है आईनी बेंच। अब पाकिस्तान में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत नहीं बनेगी। अब पाकिस्तान में जो कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें जहाँ पर जो कि हुकूमत और प्रेसिडेंट, स्पेशली प्रेसिडेंट और पीएम जो कि आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों का हेड लगवाएंगे, वो इम्कान था कि काजी फ़ाइज़ा साहब ही होंगे। वो किस तरह उनका एक्सटेंशन का मामला था, किस तरह वो मजीद इस निज़ाम पर बोझ था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों का मामला ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने अपने मुसव्विदे में इस चीज़ की यकीन दहानी करवा दी है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के या कॉन्स्टिट्यूशन की इस्लाह के लिए वो काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अदालतों का मामला था वो मजीद दफन हो चुका है। दूसरी बड़ी जो मामला है वो है फौजदारी अदालतों का। फौजदारी अदालतों का जो मामला था वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि आर्टिकल 8 के तहत फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी अगर हम फौजदारी अदालतों का के हक में हो या उसको प्रमोट करें। तो जो मौलाना फजल रहमान ने जो मामला बताया था कि किस तरह वह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी अगर हम फौजदारी अदालतों का जो है मामला जो है वो हम इसे फेवर में जाए या हम उसको हाईलाइट करें। तो मौलाना फजल रहमान ने इस चीज़ की भी खुली मुखालिफ कर दी है। जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि ये दावा कर रही है कि हमने हुकूमत के 7 विकेटें गिरा दी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, हुकूमत ने हर कोशिश की, हर जुल्म, हर जबर, हर बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इसके अलावा जो वोट उनको कास्ट कर रहे हैं उन तमाम लोगों के साथ जुल्म के साथ पेश आए, बर्बरियत के साथ पेश आए, एक जबर के तौर पर उनके साथ पेश आए। किस तरह बहनों को उठाया जाता है, माओ को उठाया जाता है, बेटियों को उठाया जाता है, भाइयों को उठाया जाता है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। अब अख्तर मेघल साहब ने भी वजाहत कर दी कि उनके 2 सेनेटर अगवा है या लापता है, और अगर इस तरह आप चलते हैं तो हम जो है इस्तीफ़ा जमा करवा देंगे। अब बैरिस्टर गौहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिंग चेयरमैन, ने भी इस चीज़ का दावा कर दिया है कि हमारे पास हुकूमत के साथ बंदे मौजूद है, हुकूमत हमारी नहीं अपनी खैर मनाए कि वो किस तरह इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर जाएंगे। तो ये 3 बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, एक आईनी बेंच का, दूसरा काजी फाज जो कि मजीद जो है वो इतने बड़े मनसब पर रहेंगे, और तीसरी जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा कि उसने हुकूमत के 7 विकेटें गिरा दी है। अब देखना ये होगा कि मामला किस तरफ जाती है और किस तरह